नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है और अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। भारतीय समय अनुसार आज शाम 4:30 बजे अमेरिका में मतदान शुरू होगा, जो कल सुबह तक चलेगा। मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। अमेरिकी चुनाव पर काम करने वाली अलग अलग सर्वे एजेंसीज ने दावा किया है कि इस बार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है और अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ वोट डाले जाएंगे और मतदान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। भारतीय समय अनुसार ये शाम को 4:30 बजे से प्रारंभ होगा मतदान और जो कल सुबह तक चलेगा। वोटों की गिनती भी कल वोटिंग खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी। अमेरिकी चुनाव पर काम करने वाली अलग अलग एजेंसीज लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस, इस सवाल की कुंजी अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया को माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि साल 1948 के बाद से कोई भी डेमोक्रेट पेंसिल्वेनिया के बिना व्हाइट हाउस में प्रवेश नहीं कर पाया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी का पावर हाउस है, जो 1992 से डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है। सिर्फ साल 2016 में यहाँ ट्रंप ने बाजी मारी और वो राष्ट्रपति बने। सवाल ये है कि क्या इस बार भी ऐसा होगा। पेंसिल्वेनिया में 6 लाख एशियाई अमेरिकी है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप भारतीय मूल के अमेरिकियों का है। आज तक अकेला हिंदी न्यूज। कमला हैरिस के लिए आपने वोट किया है? कमला हैरिस ना, अभी तो नहीं किया, अभी किया करेंगे जाके। बात अब देश के चुनाव की। महाराष्ट्र में बागियों ने गठबंधन दलों की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा परेशानी महाविकास अघाड़ी खेमे में है। नाम वापसी की तारीख अब निकल चुकी है। चेतावनी और धमकियों के बावजूद भी बागी नहीं माने, नामांकन वापस नहीं लिया। अघाड़ी की ओर से 9 बागी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 4 बागी शरद गुट के हैं, कांग्रेस से 2 जबकि उद्धव गुट से 3 बागी मैदान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला चल रहा है। इस बार 6 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। 3 पार्टियां महायुति में हैं, बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार। 3 पार्टियां महाविकास अघाड़ी में हैं, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी। लेकिन इस बार दोनों ही खेमों में बागियों ने खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार जो दिलचस्प चीज है वो ये है कि सभी पार्टियों के बागी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। आज जब नामांकन वापस लेने की तारीख थी तो कई बागियों ने अपने नामांकन वापस नहीं लिए। यानी महायुति में शामिल तीनों पार्टियों के बागी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। और अब महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं। यहाँ भी बागी सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के लिए बागियों ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आज तक ब्यूरो। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से यूपी, बिहार के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें साधन नहीं मिल रहा है। त्योहारों को लेकर रेलवे ने दावे तो खूब किए, लेकिन पर्याप्त ट्रेनें उन्होंने दावे किए कि चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सूरत से लेकर यूपी, बिहार जाने वाले यात्रियों को टिकट तक नहीं मिल रहा है। स्टेशन के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। हर साल छठ पर्व पर बिल्कुल यही हाल दिखता है, जहां इस बार भी कुछ नया नहीं हुआ है। बिल्कुल वही स्थिति है। सैकड़ों ट्रेन का इंतजाम करने के बाद जरूर कही गई, फिर भी सबको एक साथ छठ पर उनके घर तक सम्मान पूर्वक पहुंचाने में कमी दिखी है। ट्रेन के भीतर टॉयलेट के पास जनरल डिब्बे में संख्या से कई गुना ज्यादा लोग भरकर अपने घर जाते हुए दिखाई किया गया है क्योंकि अच्छा, तो कब से लाइन में लगे आप यहाँ? लगभग 3 बजे से। रात को 3 बजे से? हाँ। और ट्रेन कितने बजे है? ट्रेन तो साहब 8 बजे का लगा था, लेकिन उसमें तो घुस नहीं पाऊंगा। अच्छा, अभी देखो कौन सा मिलता है। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? महावीर। आप कहाँ जा रहे हैं? यूपी। छठ पूजा को लेके जा रहे हैं, तो कब से लाइन में हैं? 3 बजे से। 3 बजे से, अच्छा।
तो बिल्कुल ये जो सभी यात्री हैं वो 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अब आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। एक तरफ लंबी जो लाइन है वो उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और यात्री जो है देर रात से ही लाइन में लग चुके हैं। अब आप देखिए सभी, क्या महिलाएं क्या बच्चे, सभी अपना सामान लेकर के यहाँ पर जो है लाइन में खड़े हुए हैं। और ये देश के मतदाता हैं जो सरकारें बनाते हैं, सरकारें बिगाड़ते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मतदाता, ये वोटर किस काम का है आप समझ सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए, एक तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से जो यात्री उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की तरफ यात्रा करने वाले हैं उनकी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। ये करीबन 1 किलोमीटर से लंबा जो है यहाँ पर लाइन देखा जा सकता है। सभी देर रात से लाइन में लगे हुए हैं। राजस्थान में डायलिसिस के मरीज दर दर भटक रहे हैं, कभी जोधपुर तो कभी जयपुर। और ऐसा नहीं है कि अस्पताल में डायलिसिस मशीन नहीं है, मशीन तो करोड़ों की है, जनता के पैसों से खरीदकर सरकार ने भेजी थी। लेकिन पिछली गहलोत सरकार में आचार संहिता लगने की वजह से मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सका और अभी धूल फांक रहे हैं। राजस्थान में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आनंद फानन में लगभग 50 करोड़ की लागत से 182 डायलिसिस मशीनें भेजी गई थी, जो अब भी या तो स्टोर रूम में बंद है या फिर उन्हें चलाने वाला स्टाफ वहां नहीं है। पूरे राजस्थान में करोड़ रुपए की डायलिसिस मशीनें खरीद ली गई, यह जाने बिना कि क्या अस्पताल में जगह भी है लगाने के या नहीं है, या फिर ट्रेंड स्टाफ है या नहीं है। लालसोट के अस्पताल के इसे स्टोर रूम कह लीजिए या कबाड़ भवन कह लीजिए आप, इस तरह से यहाँ पर कबाड़ में मशीनें रखी हुई है जहां पर ये सारी मशीनें हैं। और देखिए किस तरह से अंदर जाले के अंदर ये मशीनें सब पड़ी हुई हैं, डायलिसिस मशीन जो आई हुई हैं, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है लगाने का और जो स्टाफ इन्हें चला पाए उनके ट्रेनिंग के लिए अस्पताल ने नाम भेज रखा है, मगर उनकी ट्रेनिंग भी अभी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सारी मशीनें इस तरह से बंद करके स्टोर के नाम पर किनारे एक कबाड़ का जो कमरा है उसमें रखा हुआ है, इस इंतजार में कि कब ये खुलेगा और कब मरीजों को इसका लाभ मिल पाएगा। दिल्ली में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से रंगदारी का दौर शुरू हो गया है। बाहरी दिल्ली के नागलोई में 3 बदमाशों ने फर्नीचर की दुकान पर, बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दी। हालांकि दोनों ही वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। नागलोई की वारदात में गोलीबारी करने वाले शूटर्स में से एक ने पर्चा वहां पर छोड़ा और पर्चे में गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा का नाम लिखा है। 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने शूटर्स को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रोडरेज और गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। रोडरेज के मामूली विवाद में कुछ युवकों ने विवाद में पिता और बेटे की जमकर पिटाई के बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। रोडरेज को लेकर आरोपी युवक बताया जा रहा है कि उसने एक साथी को बुलाया, बाइक सवार साथी ने उसे पिस्टल ला कर दी, जिससे उसने फायरिंग की। अब पीड़ित पक्ष डरा हुआ है।